तो दोस्तों, आज हम जानेंगे काल चक्र के रहस्य के बारे में कि काल चक्र क्या है और इसका रहस्य क्या है, ये कैसे काम करता है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में महान ऋषि वशिष्ठ रहते थे। उनके चारों ओर शांति का साम्राज्य था। दूर दूर से साधक और जिज्ञासु वहां आकर ज्ञान की प्यास बुझाते थे। उन्हीं में एक शिष्य था आर्यन, जो बचपन से ही सत्य की खोज में लगा रहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं देखता हूँ कि संसार में सब कुछ बदलता रहता है। ऋतुएं आती जाती हैं, सूरज और चांद बदलते हैं, राजा भी अपने सिंहासन से उतर जाते हैं। यह परिवर्तन किसके कारण होता है? क्या समय ही सबका कारण है? कृपया मुझे काल चक्र का रहस्य बताइए। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद जीवन और मृत्यु भी तुझे रहस्य नहीं लगेंगे। देख, यह आकाश, यह सूर्य और चंद्रमा, ये सब निरंतर गति में है। यही समय है, यही काल है। यह कभी मरता नहीं, रुकता नहीं। जैसे पहिया घूमता रहता है, यदि यह रुक जाए तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कोई भी शक्ति समय को रोक नहीं सकती। आर्यन ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या काल चक्र केवल ऋतुओं और दिनों तक सीमित है या हमारे जीवन पर भी शासन करता है? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह काल चक्र ही तो जीवन का निर्धारण करता है। जन्म, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये सब काल चक्र के ही पड़ाव हैं। जैसे बीज अंकुर बनता है, पौधा बढ़ता है और फिर पेड़ बनकर सूख जाता है, वैसे ही मनुष्य भी जन्म लेता है, बढ़ता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। जन्म से कोई बच नहीं सकता और मृत्यु से कोई नहीं। यही काल का नियम है। गुरु ने मिट्टी पर एक रेखा खींचकर उसे 4 भागों में बांट दिया। बोले, पुत्र, समय केवल व्यक्ति का जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि पूरी पृथ्वी का स्वरूप भी बदलता है। इसे युग चक्र कहते हैं। पहले सतयुग था, जब धर्म अपने पूर्ण रूप में था। फिर त्रेता युग आया, जहां धर्म 3 भागों में रह गया। उसके बाद द्वापर आया, जब धर्म और अधर्म बराबर हो गए। अब कलयुग है, जहां धर्म केवल 1/4 रह गया। लेकिन याद रखो, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। यही काल चक्र का शाश्वत नियम है। आर्यन ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, यदि सब कुछ समय पर निर्भर है तो मनुष्य का कोई बस नहीं। क्या हम केवल कठपुतली हैं? ऋषि वशिष्ठ ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं। काल चक्र सुख और दुख का पहिया घुमाता है। आज जो दुखी है, कल वही सुखी होगा। जो आज राजा है, कल साधारण हो सकता है। परंतु मनुष्य के कर्म ही तय करते हैं कि समय उसे कहाँ ले जाएगा। समय अवसर देता है, पर परिणाम कर्म से तय होता है। जो अपने समय को व्यर्थ गंवा देता है, वह काल चक्र की कठोरता में पिस जाता है। परंतु जो समय का सदुपयोग करता है, वह काल चक्र को साध लेता है और उसका रहस्य समझ जाता है। आर्यन ने अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, समय को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो यह कैसे है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, समय को तुम आंखों से नहीं देख सकते, पर उसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता है। जब एक बीज वृक्ष बनता है, वह समय का प्रभाव है। जब पर्वत धीरे धीरे क्षीण होकर नदी में मिल जाते हैं, वह समय की ही लीला है।
तारों और ग्रहों की गति भी समय से बंधी है। आज का विज्ञान भी कहता है कि समय ब्रह्मांड का चौथा आयाम है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले यह जान लिया था। शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ समय के अधीन है तो क्या आत्मा भी कालचक्र से बंधी है? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्र, आत्मा अजर अमर है। कालचक्र केवल शरीर और संसार पर शासन करता है। आत्मा काल से परे है। जैसे पहिया घूमता है पर उसका केंद्र स्थिर रहता है, वैसे ही आत्मा भी कालचक्र के केंद्र में स्थित है। जो साधक ध्यान और ज्ञान के द्वारा आत्मा का बोध कर लेता है वह कालचक्र से परे चला जाता है। यही मुक्ति है। कालचक्र को पार करना। ऋषि ने अंत में कहा, पुत्र, कालचक्र का रहस्य यही है कि यह निरंतर गतिमान है और किसी के लिए नहीं रुकता। राजा हो या रंक, सब इसके अधीन है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, उत्थान पतन सब समय के खेल हैं। केवल आत्मा शाश्वत है। इसलिए समय का सम्मान करो। हर क्षण को साधना, ज्ञान और अच्छे कर्मों में लगाओ। वही साधक कालचक्र का सच्चा रहस्य जान पाता है। गुरु की बातें सुनकर आर्यन की आंखों में नई रोशनी चमक उठी। उसने समझ लिया कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है। उसने प्रण किया कि वह अपने हर क्षण का उपयोग साधना और अच्छे कर्मों में करेगा। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह अब केवल समय के प्रवाह में बहने वाला साधारण मनुष्य नहीं रहा, बल्कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने वाला साधक बन गया। इस कथा के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। हमें इसके प्रभाव में जीना है, परंतु आत्मा के स्थिर केंद्र को पहचानना है। जो ऐसा कर लेता है वही कालचक्र के रहस्य को समझ पाता है। आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली कथाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं हम आपको अगली कहानी में। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानी चाहिए।